दोगलेबाजी है, कुछ नहीं है ये सब। जो होगा वो देखी जाएगी, सब दोगलेबाजी, कुछ नहीं होता है इससे। हम लोग अल्पसंख्यक है, मतलब कि हम लोगों को दबा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर विजय भाई विनिंग हो सकती है। नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है, और मुझे मिलता भी तो मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मतलब काम दीजिए ना, आप काम वालों को काम दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 महाकौशल और मैं हूं आपके साथ अंकित रजक। विधानसभा चुनाव की तारीख के बाद सारी ही राजनीतिक पार्टी चुनाव प्रचार पर जोर शोर से लगी हुई है और 17 तारीख के महज ही अब कुछ दिन का वक्त बचा हुआ है और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिवनी जिले की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा जिसे लखनादौन कहा जाता है। लखनादौन वही विधानसभा जहां से कांग्रेस पार्टी के विधायक योगिन सिंह बाबा अभी हाल ही में है और उन्हें ही दोबारा कांग्रेस पार्टी ने यहां से प्रत्याशी घोषित करा है। इस बार बीजेपी ने लखनादौन विधानसभा से विजय उइके को अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। देखने वाली बात होगी कि इस बार लखनादौन की जनता किसे चुनती है। हम लखनादौन के ही वोटर से जानेंगे आखिर उनके मन में क्या है। दादा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में लखनादौन किस तरफ वोट करेगा? हमारे समझ में तो ग्राम गणेशगंज, तहसील लखनऊ, जिला सिवनी का निवासी हूँ। मेरा नाम राजलाल कमलेशिया है। क्या लग रहा है इस बार लखनादौन में? लखनऊ में कांग्रेस सरकार रही नहीं थी तो बाबा विधायक थे, लेकिन उन्होंने हमारे गणेशगंज में कभी भी आके कोई चीज नहीं देखी कि यहाँ कई चीज की समस्या है, क्या है, कुछ है। ये सारी 10 साल से हो गए बाबा साहब हैं यहाँ पंचायत में, विधानसभा में, लेकिन उन्होंने एक बार भी गणेशगंज आके देखा नहीं। आपका कहना है काम नहीं हुए। भैया, नहीं। क्या हुआ इस बार? मेरा तो विकास का मुद्दा है और मैं हरिशंकर यादव, ग्राम गणेशगंज, विधानसभा लखनऊ का निवासी हूँ। योगिन सिंह बाबा 10 साल से विधायक है हमारे यहाँ। 10 साल में एक उपलब्धि बताने की कोई बेरोजगार, जैसे मैं खुद बेरोजगार हूँ, एक रोजगार दिए हों उनने 10 सालों में, तो एक रोजगार का बता दें वो। और हमारे मतलब मुख्यमंत्री और मोदी जी की बात करें, लाडली योजना, बच्चों वाली योजना, राशन योजना, पीएम आवास योजना, लाडली बहना योजना चल ही रही है और सुचारू रूप से जब से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी है, जब से हमें पूरा लाभ मिला है। शौचालय का लाभ मिला है हमें, पीएम आवास का लाभ मिला है हमें, और राशन मिलता है हमें। यहाँ के जो विधायक उन्हें काम करेगी नहीं, ये बताइए। यहाँ के विधायक काम नहीं किए, 10 साल में सिर्फ एक बार आए बस वोट मांगने, बस 10 साल में एक बार आए बस। और वो भी उनकी कौन आई, श्रीमती जी आई, वो अभी नहीं आए हैं। विधायक जी नहीं आए, अभी भी नहीं आए विधायक जी। और भी लोग से बात करते हैं यहाँ पर। दादाजी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? सरकार तो बीजेपी की बनेगी, क्लियर। विधायक ने काम करेगी नहीं? नहीं, विधायक अपने लोगों को काम करा, उनके जो आदमी, उनके जो लोग हैं उनको काम करा। जनता का काम नहीं करते विधायक जी, ऐसा बोल रहे हैं। और भी लोग से बात करते हैं। दादा, क्या लग रहा है इस बार आपके लखनादौन क्षेत्र में कौन जीत कर आएगा? वाह वाह विधायक। कारण क्या है? काम किए 5 साल? काम हो रहा, काम ऊपर सरकार बीजेपी की है, विधायक सांसद में जितना पैसा आता है वो दे रहा है। दादाजी, क्या लग रहा है इस बात? यार भाई, मेरी समझ में तो अभी मिला जुला असर समझ में आ रहा है। मिला जुला असर? बस अभी हाल में अभी कोई मेरा ऐसा वो नहीं है क्या? बाकी जो भाई लोगों ने जो बताए उपलब्धियों के संबंध में, तो यहाँ तो हकीकत है, बाबा के कभी हमारे दर्शन ही नहीं हुए। बाबा के दर्शन नहीं हुए, ये बात तो सच है। मूलभूत सुविधाएं यहाँ मिली नहीं जनप्रतिनिधि की। हाँ, यहाँ उनका रुझान नहीं, यहाँ पर यहाँ के लोगों को गणेशगंज से उनका कोई रुझान नहीं, क्योंकि वो उसी तरफ के वोट को कवर करते हैं, लखनऊ उस तरफ के ग्रामीण वोट। जी, शहरी इलाकों में ध्यान नहीं है मेरे। और भी लोगों से जानते हैं। क्या लग रहा है दादाजी इस बार? सर, कांग्रेस की सरकार बनेगी, 100% बनेगी। कांग्रेस की सरकार जी, पहले भी रही है। यहाँ का विधायक कांग्रेसी से, वो कांग्रेसी से रहेगा। भला ही वो दुनिया में कहीं भी कोई भी बन जाए सरकार, लेकिन लखनदौन विधानसभा में वो कांग्रेस। 5 साल काम हुए कि नहीं लखनादौन में, आपकी ये बताएं। काम हुए क्यों नहीं हुए? हमारे यहाँ पाइपलाइन नहीं है, अभी अभी बिछ गई ना पाइपलाइन। अब बीजेपी ने बिछाई, किसने बिछाई? बिछाई तो सही ना, विधायक तो वही है ना। जो भी काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है जी, विधायक की फंड में ही तो काम हो रहा है ना भाई। उनके पास पैसा आएगा केंद्र का, जब तो वो यहाँ पे किसी को दे रहे होंगे, जब तो ये पाइपलाइनें बिछ रही हैं। आपके क्षेत्र में लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा मिलता है कि नहीं? मिल रहा है, क्यों नहीं मिलेगा? इस बार लाडली लक्ष्मी योजना के कारण कहीं विधायक चेंज तो ना हो जाए? 1000 रुपए में कौन चेंज होगा सर? ये तो पहले ही करना था ना आपको। आपने 15 लाख भी कहे तो किसी इंसान को दिया, 2 लाख रुपए नहीं दिया। हमारे 5 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान है, किसको दिया तुमने?
कौन सा लाभ दे रहा, खाली गल्ला दे रहा है, बस वही बता रहे कि हम गल्ला दे रहे हैं। तो मैं वो तो पहले भी मिल रहा था कांग्रेस की सरकार में। चलिए और लोगों से बात करते हैं, और लोगों से बात करते हैं। ये जनता है और दुकान वाले भी हैं। क्या लग रहा है अभी इस बात? देखो सर, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अब जो भी होगा सामने होगा। है क्या नहीं? लखनऊ में काम हुए ही नहीं हुए अब? हो रहा है सर, काम क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है, जो भी होने का सब हो रहा है। और भी लोगों से बात करते हैं हम, यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। चाय का टेस्ट कैसा है? चाय का टेस्ट कैसा? बढ़िया है। और लखनऊ के चुनाव का बढ़िया है वो भी। क्या लग रहा है इस बार क्या लग? अब जो चल रहा है, जो प्रक्रिया बढ़िया, जो भी काम हो रहा अच्छा हो रहा है। दोगलेबाजी है, कुछ नहीं है ये सब। जो होगा वो देखी जाएगी। सब दोगलेबाजी, कुछ नहीं होता इससे। रोडों के निर्माण कार्य हैं, नाली साफ नहीं होती, कोई यहाँ पे उद्योग नहीं है। काम तो बहुत है, कुछ नहीं करवाए विधायक जी ने, कुछ नहीं करवाए। नहीं, प्रत्याशी तो खैर अच्छे हैं, वैसे एक बार मौका मिलना चाहिए, बदलाव लाना जरूरी है, भले गवर्नमेंट किसी की बने। क्या है कि 4-5 साल से यानी इतनी पंचवर्षीय हो गई, यानी कांग्रेस ही का विधायक जीतते आ रहा है, तो वही उस हिसाब से बदलाव थोड़ा सा आना चाहिए। लखनऊ में तो अभी कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मतदाताओं के ऊपर है। मतदाता जो है बिल्कुल शांत है, कभी कुछ कह नहीं रहे हैं, तो किसी तरफ भी हो सकता है। लेकिन टक्कर लखनऊ के अंदर अभी मूलभूत समस्या है ये कि ट्रैफिक समस्या बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ की जो यातायात व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। शासन प्रशासन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस चीज़ को बराबर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लग तो यही रहा है कि भाजपा का शासन आना चाहिए। कारण ये है कि अब सरकार इतनी सुविधाएं, इतनी व्यवस्थाएं जनता को दे रही है, गरीब जनता का ध्यान रख रही है। इससे ऐसा लगता है कि सरकार भाजपा की बनना चाहिए। लखनऊ चुनाव में इस बार तो विजय ही विजय चल रहा है फिलहाल तो। और यहाँ पर करीब 65,000 लाडली लक्ष्मी योजना हुई है, और पिछली बार विजय भाई 12,000 मतों से हारे थे। अगर इसमें 65,000 में भी अगर हमको 20,000 प्लस हो रही है अभी वोट, तो निश्चित तौर पर विजय भाई विनिंग हो सकते हैं। लखनऊ कांग्रेस ही आएगी जी। अब बहुत तो हो गया इसको, बीजेपी को 4-5 साल, तो 3-5 वर्ष ही हो गए। काम बहुत कम हुए हैं, दर्शन भी देते हैं, लेकिन क्या है यहाँ जनता सरकार बदलना चाहती है इस बार। अब मोदी जी की संभावना है। हाँ, अब लखनऊ में अब कमलाई चल रहा है। हाँ, नहीं मिलती जी, नहीं मिलती है ना, कुछ नहीं मिलता। लखनऊ में जिसके देखो, जिसका घर मकान है उसका घर मकान नहीं हुआ, जिसका कुछ नहीं है, धंधा व्यापार नहीं है, घर मकान नहीं है, उसकी कोई सुनाई नहीं है। कौन सी सुनाई बताओ आप? काम कराते ही मोदी की पंचायत चल रही है। जो है हमारा बहुत ऐतिहासिक नगर है, और यहाँ पे हो सकता है इतिहास दोहराया जाए, पुराना इतिहास, बहुत पुराना इतिहास। और हमारा जो भारत है, मैं बोलती हूँ कि काम वालों का देश है, इनको मांगने वाला क्यों बना रहे हैं, है ना। मतलब वो जब कोई राजनीति में जाता है तो रिश्तों को छोड़ के जाता है, तो आप रिश्तेदार, मतलब ये लाडली बहना, दुश्मन बहना, मतलब मेरा ये कहना है कि प्लीज भिखारी मत बनाइए लोगों को, और काम दीजिए, काम करना सिखाइए। नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है, और मुझे मिलता भी तो मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मतलब काम दीजिए ना, आप काम वालों को काम दीजिए। कार्यकाल तो ठीक है, लेकिन जो कुछ नीतियां हैं वो थोड़ी सी ठीक नहीं लगी। मतलब जो कार्यकाल तो ठीक है, विकास दिख रहा है, लेकिन जो थोड़ी सोच लोगों की ये हो रही है वो नहीं समझ अच्छी नहीं आ रही है। मतलब जो नया जो विकास अभी हो रहा है
तो लोग मतलब एकदम नौकरी 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 के चिल्ला रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए कि इंसान खुद के पैरों पे खड़ा हो जाए। जरूरी थोड़ी हर आदमी नौकरी कर ले। माहौल तो सर ठीक है वैसे, इस बार सत्ता पलट होना चाहिए ऐसा लग रहा है। लखनऊ में भी चेंज होगा ऐसा लग रहा है कुछ। हाँ 5 साल से हो रहा है, हमारे जिसकी पार्टी सत्ता पे नहीं तो क्या काम होगा। इस बार तो ये है भैया कि विकास के तौर पर कहना चाहिए कि अपने कांग्रेस की जो सरकार मतलब यहाँ लखनऊ में जो यागुल सिंह बाबा जी हैं प्रेजेंट में, तो 10 साल से अपन को विकास के तौर पर कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि जो उनका विकास हुआ है ना। और ऊपर से जो अपने बीजेपी की सरकार के माध्यम से यदि अपन यहाँ पे देखा जाए तो पिछली बार अपने विजय भाई को हार मिली थी, तो इस बार अपन को ये उम्मीद है कि कम से कम 20,000 वोट से तो ऊपर जीतेंगे वो। अभी चुनावी टेस्ट का तो समझ में नहीं आ रहा है, कैसा चुनाव है क्या है, माहौल ही समझ में नहीं आ रहा है अपन को। अब जीतने का चांस तो अपन किसी का नहीं दे सकते, जो अच्छा करेगा तो वो भरेगा। हो या ना हो लेकिन कांग्रेस आएगी। बीजेपी वालों ने न मेरा घर बनाए, कुछ नहीं किए। विकलांग हूँ उसका भी कुछ नहीं बना। कांग्रेस आएगी इस बार मध्य प्रदेश में। मुझे चाहिए प्रधानमंत्री वही, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस चाहिए। कि इस बार बाबा फिर जीतेगा बिल्कुल 100%। काम किया, देहातों में काम किया, शहरों में तो नहीं हुआ है। देहातों में किया, लखनऊ नगर पंचायत तो सो गई है, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा, सिर्फ सड़क के अलावा कुछ नहीं हुआ 1 साल के अंदर। और भाजपा को इसलिए नहीं देंगे वोट हम इस बार, हम लोग जैन हैं और हमारे गिरनार पर्वत जो अवैध कब्जा हुआ, जो हमारे गुरुओं को उन्होंने सिर काटने की धमकी दी है, इसकी वजह से हम लोग तो भाजपा को वोट नहीं देंगे। हालांकि जिंदगी से हम भाजपा के सपोर्टर रहे और मोदी जी के सपोर्टर रहे। हमारे पिताजी मीसा के अंतर्गत जेल में रहे 25 दिन, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। हम भी जैन के खिलाफ, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टैक्स हम जैन समाज दे रही है, हम लोग अल्पसंख्यक के मतलब कि हम लोगों को दबा रहे हैं। पुराने जो विधायक जी हैं उनके फेवर की बात कर रहे हैं और सब कुछ शिवराज जी द्वारा करने के बाद भी वो कहते हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए, लंबा समय हो गया। ऐसी बातें लोगों के बीच में आ रही हैं। शिक्षा तो ठीक है, शिक्षा भी ठीक है, बढ़िया स्कूल वगैरह बन गए हैं, स्वास्थ्य भी है। जो ग्रामीण अंचल का आदिवासी समाज है वो भारतीय जनता पार्टी से दिल से नहीं जुड़ पा रहा है इतने साल बाद में। तो इनकी जो योजनाएं हैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी की, वो उनके तक पहुंचना चाहिए, या इनकी बैठक गोष्ठी का आयोजन उनके गांव में उनके बीच में होना चाहिए। इस कारण वो जुड़ाव नहीं होने के कारण वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। बाकी शासन की सारी योजनाओं का जो लाभ है, चाहे वो 35 किलो अनाज हो, चाहे फ्री की बिजली हो, निराश्रित पेंशन हो, इन सब का 99% ग्रामीण आदमी लाभ उठा रहा है। और उसके बाद भी शासन का जो वर्तमान सरकार है इसका वजह नहीं पा रहा। इसकी वजह ग्राउंड लेवल पर उनसे जुड़ाव नहीं होना है। लखनऊ में तो सर इस टाइम समझ लो बड़ी धूम मची हुई है चारों तरफ, और बीजेपी का चल रहा है। अब आगे मतदाता बता सकते हैं क्या कैसी पोजीशन। इस बार तो विजय हुई का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस का तो कोई प्रचार इतना नहीं है, शक्ति प्रदर्शन भी नहीं किया उन्होंने। चुपचाप जाके बाबा जी ने चुपचाप जाके नामांकन भर दिए ना, अभी तक कुछ उनका कोई रैली वगैरह भी नहीं दिखी गई है। इसलिए लग रहा है कि प्रभाव विजय हुई के का ज्यादा समझ में आ रहा है। अरे अब हम क्या बता दें यार भैया, नहीं लखनऊ में। अरे काम तो होने चाहिए ना, जरूरी काम। अच्छा, अभी हुए कि नहीं काम? अब क्या काम हुआ या भाई, तो अब कह ही रहा है। क्या लग रहा है दादा? बस यही लग रहा है, जलाई बीजेपी लग रही है, बीजेपी। हाँ, कारण क्यों? कारण वो ही नहीं, काम धंधो सब करवा रही है, वो सब कुछ हो रहा है। हाँ, वही वजह से। यहाँ के विधायक महोदय ने काम कराया कि नहीं 5 सालों में? कोई कहा होगा काम नहीं करा हो, कहा करवे और कहा है। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार विधानसभा चुनाव में? मेरे को चकाचक लग रहा है बीजेपी की सरकार बनेगी, विजय के जी जीतेंगे, अपने लखनऊ से विधायक बनेंगे, और बीजेपी के रहने में सब लोगों को सुविधा है हर चीज की।
कोई भी दिक्कत नहीं गरीब को। आज की डेट में कांग्रेस ने इतने साल राज करी, 60-65 साल, रोड नहीं बनवा पाई ढंग से। हमारे माननीय मुन्नू राय जी ने लखनऊ को चमका दिए, एक नंबर। आज वो सिवनी में काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बीजेपी की सरकार फिर से आना चाहिए। और केवाईसी करवा रहे 10-10 बार और फोटोकॉपी हो रही 20-20 बार। उसका चैनल जो है वो बदलने की संभावना है और पार्टी चेंज होगी इस बार। अब क्या सर, विकास ही में होगा सब वोट बोलगा पूरा बिल्कुल जी। अब सब विकास तो ऐसा है, अब कोई भी पार्टी आ जाए सब अपना उल्लू सीधे करने के लिए सब वो करते हैं। लखनऊ दोन के वोटरों से बात करने के बाद हमने जाना कि इस बार जो है परिवर्तन की लहर है लखनऊ दोन में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी भी बाकी हुए हैं। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी दोबारा यहां से जीत कर आएगी। ये देखने वाली बात होगी कि लखनऊ दोन के वोटर आखिर किसे वोट करते हैं। 3 दिसंबर को ही परिणाम के नतीजे आना है। बहरहाल कैमरा पर्सन कुमार अभिषेक के साथ मैं अंकित रजक, IBC 24 लखनऊ दोन।